अमेरिका का साथ दिया तो हमारे दुश्मन होंगे। ये बयान किसकी तरफ से आया है? ये बयान ईरान ने दिया है। ईरान ने खुला ऐलान करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो हमारे दुश्मन होंगे, खुले दुश्मन होंगे। आखिर किसकी जानिब है इशारा, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में अब सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि वो तमाम ममालिक शामिल होंगे जो किसी भी तरह उनकी मदद कर रहे हैं। ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि जो भी मुल्क अमेरिका की इक़्तिसादी मुहिम में ईरान के खिलाफ शामिल होगा, तेहरान उसे अपना दुश्मन समझेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रज़ाई ने सरकारी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान पहले ऐसे ममालिक से बातचीत करेगा और उन्हें इस तनाज़े से दूर रहने के लिए कहेगा। अगर कोई मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ईरान उसके खिलाफ भी जाएगा। ईरान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि जो भी मुल्क अमेरिका की इक़्तिसादी मुहिम में यानी फाइनेंशियल सैंक्शंस की बात जो अमेरिका कह रहा है कि इसके हवाले से यानी ईरान के खिलाफ फाइनेंशियल सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका इसकी जानकारी सोमवार को पीर को देगा। और इससे पहले ईरान ने ये तैयारी कर ली है कि अगर अमेरिका के साथ कोई इक़्तिसादी मुहिम में साथ देता है तो ईरान के खिलाफ वो शामिल होगा। हम मानेंगे कि हमारे खिलाफ उसकी तरफ से ये कदम उठाया गया है। तेहरान उसे अपना दुश्मन समझेगा। इसके अलावा रज़ाई ने सबसे बड़ी वार्निंग ईरान के आसपास के ममालिक को दी। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी ममालिक अमेरिका की जानिब से बनाए जा रहे इक़्तिसादी घेराव में शामिल होते हैं तो ईरान अबनाए हॉर्मुज़ से तेल की बरामदगी को भी रोक सकता है। उनका इशारा सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब था। इसके साथ ही उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि अबनाए हॉर्मुज़ से दुनिया में तेल और गैस का बड़ा हिस्सा जाता है और यहाँ होने वाली रुकावट का बैनुल-अक़वामी तेल की मंडी पर बड़ा असर पड़ सकता है। रज़ाई ने यह भी कहा है कि ईरान ने गुज़िश्ता कई बरसों में अमरीकी पाबंदियों से निपटने और तेल की फ़रोख्त जारी रखने के तरीके सीख लिए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने भी अमेरिका की नई इक़्तिसादी पॉलिसी को निशाना बनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि अमेरिका पहले भी कई बार ईरान पर सख्त पाबंदियां और दबाव की पॉलिसी अपना चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, उसे नाकामी हाथ में लगी है और इसलिए अब वो नया पैतरा ढूंढ रहा है जिसमें भी वो नाकाम रहेगा। और अब्बास अराग़ची कहते हैं, वो दावा करते हैं कि पहले आयद की गई सख्त पाबंदियां, फिर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी और बाद में ईरान से खुद सुपुर्दगी का मुतालबा, तीनों नाकाम रहे। उनके मुताबिक अमेरिका की नई इक़्तिसादी मुहिम भी इसी तरह नाकाम हो जाएगी। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वार्निंग दी थी कि ईरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क के खिलाफ अमेरिका अब तक की सबसे सख्त इक़्तिसादी मुहिम चलाएगा। उन्होंने इसे बेमिसाल इक़्तिसादी जंग और तन्हाई करार दिया। 18 जून को अमेरिका और ईरान ने खित्ते में जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक MOUs पर दस्तखत किए थे। इसके तहत दोनों ममालिक को 60 दिन के अंदर बातचीत करके हतमी मुआहदे तक पहुंचना था। ये मुद्दत ख़त्म हो चुकी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद आगे की बातचीत के हवाले से सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे को लेकर बयानात देते हैं और जो अभी ताज़ा जो पेशरफ्त हुई है वो ईरान को लेकर अमेरिका ने कहा है कि आने वाले पीर को, मंडे के दिन हम क्या कदम उठाने वाले हैं ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान के दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ हम बता देंगे। और जब बताएंगे क्या क्या हमने पाबंदियां रखनी है और किस तरीके से फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाना है, उसकी जानकारी पूरी दुनिया को मिल जाएगी। उससे पहले ही यानी अमेरिका की वो फाइनेंशियल सैंक्शंस की कोई तस्वीर या कोई खबर अभी सामने नहीं आई कि किस तरह का फाइनेंशियल सैंक्शन होगा, उससे पहले ही ईरान कह रहा है कि हम तो तैयार हैं और खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि वो देश जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे हम भी उनके खिलाफ होंगे और खुला ऐलान हम करते हैं।